हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव नोट कि आज की उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान काफ़ी ज़्यादा ना अचानक से मतलब आपके ख्यालों की वजह से कुछ पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ऐसा लगता है ना काफ़ी टाइम से ये पर्सन एकदम एग्जॉस्टेड या एकदम लेज़ी या फिर ऐसा डिस्ट्रैक्टेड वाला, मतलब कैसे ना कि काम में मन नहीं लगता या कुछ काम नहीं बन रहे, तो फिर मतलब कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी काम दिल से करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ चीज़ें हो ही नहीं पा रही है, ना कुछ करने का मन कर रहा है। काफ़ी अरसे से ऐसा लग रहा है ना कि इनको जैसे हो सकता है कि हेडेक की बीमारी हो, ओवर थिंकिंग, लाइक एंग्जाइटी वगैरह के इश्यूज हो। क्योंकि इनकी सोच में कुछ ऐसा है ना कि ये अपनी लाइफ को नहीं समझ पा रहे हैं, रिलेशनशिप्स को नहीं समझ पा रहे हैं। पॉसिबल है कि ये पर्सन मैरिड है या फिर किसी को डेट कर रहे हैं या कुछ भी है, बट मतलब एक कमिटेड रिलेशन में हो सकते थे कि जहाँ पे उनको ना वो फीलिंग नहीं आ रही जो फीलिंग आपके साथ थी। मतलब हो सकता है कि वो जो कमिटेड या मैरिड रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा देर तक है और आपका रिलेशन बहुत कम टाइम का था। नो, आपके साथ जो वक्त बिताया बहुत कम टाइम का था, बट इसमें इन्होंने एक शॉर्ट टाइम में जो आपको जज किया, नो, आपके बारे में बहुत कुछ चीज़ें सोच ली कि भाई ये वर्कआउट नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें ना उल्टा हो रही है। एक जैसे दुनियादारी के चक्कर में ना इन्होंने बहुत कुछ चीज़ खोई ऐसा लगा, और स्पेशली आपको खोना उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ऐसा लगता है ना जैसे ये पर्सन आपके जैसा पर्सन ढूंढने की कोशिश में था, अनजाने में से ही, और आपके जैसा कोई मिला ही नहीं, क्योंकि आपके जैसा कोई बना ही नहीं ना। आप खुद अपने जैसा बन सकते हो। यस, आप अपने जैसा, मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी और को डेट कर लो, आप किसी और के रिलेशनशिप में जाओ, आप इनके साथ जैसे है ना वैसे नहीं बन सकते। बहुत मतलब अलग ही यूनिक बात है, और ये फील कर रहा है कि यस, आप लोगों का कनेक्शन कुछ तो है जो ऊपर वाले की मदद से जुड़ा है। मुझे ऐसा लगा ना कि दोनों भी आप लोग अनजाने में से ही एक स्टार की तरफ देख रहे हो, एक स्टार की तरफ, एक मतलब ऊपर वाले को इस तरह से देख रहे हो, एक ही वक्त में, एक ही तरीके से, एक ही एनर्जी में, एक ही विश के साथ। जैसे दोनों भी, जैसे स्टार का जो कार्ड है जहाँ पे विश मांगी जाती है तारों को देख के, वैसे वाली एनर्जी फील हो रही है। जैसे दोनों भी आप तूफानों में हो। तूफान स्पेशली एक इमोशनल टर्मोइल के है, लाइक ना बहुत सारी खिचड़ी पक रही है दिमाग में, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें सेम 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 उनके साथ भी हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो भाई शांत बैठे हैं, इनका लाइफ में तो सब कुछ चल रहा है, बट अंदर ही अंदर कितने तूफान मचे हुए हैं आपको नहीं पता। ये इंसान भी तूफानों में रास्ता ढूंढ रहा है, रास्ता खो रहा है, जैसे दिशाहीन,
डायरेक्शनलेस पर्सन फील हो रहा है। सेम वे जब वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है तो स्टार की एनर्जी नज़र आती है, जैसे आप नज़र आते हो। सेम वे आपको भी फील होता है कि आप कितना भी कोशिश करें लेकिन समाव में ऐसा लग रहा ना कि आप इस इंसान के तरफ क्यों खींचे आते हो, वो नहीं समझ में आ रहा। स्ट्रॉन्ग चांसेस है थर्ड पार्टी रिमूवल, क्योंकि 3 डॉट्स जो एक दूसरे की तरफ 3 डॉट्स एक डिस्टेंस पे खड़े थे और 2 डॉट जुड़ गए हैं, तो डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी रिमूवल की एनर्जी फील हो रही है मुझे। स्कॉर्पियो साइन इनका हो सकता है, या एनर्जी इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। इनिशियल इनके वी हो सकते हैं, ए हो सकता है, सी हो सकता है, ओ हो सकता है, एस हो सकता है और पी। जी की एनर्जी भी नज़र आ रही है। पता नहीं कि उनको किसी चीज़ लाइक नो स्पेशली सोशल फियर लग रहा है। सोशल फियर, समाज का डर बहुत लग रहा है, लोग क्या कहेंगे, ये डर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। क्योंकि अगेन आपकी सिचुएशन कुछ डिफ़िकल्ट है, जैसे कास्ट रिलीजन का कल्चर का प्रॉब्लम हो, या फिर मैरिड अनमैरिड सिचुएशन हो, या जो भी बहुत एक अजीब ज़्यादा है जो सोशली नॉट एक्सेप्टेड हो सकती है। ये इंसान ना काफ़ी ज़्यादा ना एक अजीब सी क्या बोलते हैं उसको, एकदम सैड एनर्जी, या सैड नहीं कह सकते, एकदम ऐसे मतलब जिस एनर्जी में ना किसी चीज़ का ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इच्छा नहीं है, डिज़ायर्स नहीं है, वो वाली एनर्जी है। लेकिन अचानक से जब आपके बारे में सोचने लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है कि इंसान अपने आप में ना बहुत ज़्यादा एक लाइवनेस, एकदम लाइवली फीलिंग फील कर रहा है, कि जैसे खुद जिंदा होने का एहसास फील कर रहा है। ये आपके ऊपर नज़र तो रखे हुए है बहुत अलग तरीके से, लाइक ना कि आपके लाइफ में कोई और तो नहीं, ये बात उनके लिए बहुत मैटर कर रही है, बहुत मैटर कर सकती है। सच कहूँ तो ना इन्हें इतना डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहा है, इतना मतलब एकदम लो एनर्जी फील हो रही है ना, कि जहाँ पे इंसान को मतलब अपनी लाइफ में करना क्या है, क्यों करना है, ये तक सवाल उठने लगे हैं इनको। मतलब जैसे ना इतनी डिसओरिएंटेड, गोल ही नहीं कुछ फील हो रहा है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो समझ नहीं पा रहे कि आखिर मतलब ऐसे क्यों हो गया है। क्योंकि अगेन बार बार ये फील हो रही है, फीलिंग आ रही है कि ना यहाँ पे या तो इनको काम में बिल्कुल मन नहीं लगता, और स्पेशली इसलिए लगता है क्योंकि उनके कोई काम बन नहीं रहे हैं, कुछ भी एक पॉजिटिव करे कुछ है वो है ही नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आप जिस तरह से मोटिवेट करते हो, आप जिस तरह सपोर्ट करते हो, हर चीज़ मिस की जा रही है, हर चीज़। या फिर यूनिवर्स ना बार बार एहसास दिला रही है कि यही तो तुम्हारी लाइफ में मिसिंग चीज़ है। इनका दिल, इनका मन, इनका दिमाग हर तरीके से आपकी तरफ खींच रहा है, हर तरीके से। इनको ना समझ नहीं आ रहा है कि आपसे कुछ कहे तो कैसे कहे, क्या कहे, क्योंकि बहुत एकदम शर्मिंदगी वाली फीलिंग है, एकदम गिल्टी फीलिंग है और अजीब फीलिंग है, जैसे इंसान ना समझ नहीं पा रहा है कि कैसे कहे, कैसे शुरुआत करे, बात करे तो कैसे शुरुआत करे, समझ नहीं आ रहा है। टू बी वेरीनेस, ये इंसान है ना आपसे मिलना तो चाहता है लेकिन मिलना नहीं चाहता, क्योंकि मिलने की इच्छा है, बहुत बड़ी इच्छा, डिज़ायर, लाइक आपको मिलना है, आपको देखना है। लेकिन ये इंसान है ना जैसे डर क्यों रहा है आपको, आपका सामना करने से, जैसे ये उतना स्ट्रांग नहीं बन पाएगा। मतलब कि ये आपको याद नहीं करते, ये मूव ऑन कर चुके हैं और इनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी जो बातें हैं ना, ये इन्होंने जहाँ कहीं भी होगी या जताई होगी, दिखाई होगी, यू नो,
कैसे भी तरह से, वो आपको देखते ही ना इंसान जैसे ना पिघल जाएगा, मेल्ट जाएगा वाली एनर्जी। मतलब कुछ लोग के इसमें ना जैसे आंसू भी बह सकते हैं, इतना वो इंसान टूट जाएगा वाली एनर्जी। मतलब जितना एकदम मतलब ना एकदम ईगो लेके बैठे हैं, एकदम तन के बैठे हैं। हाँ नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट ऐसा लगा कि अचानक से ये इतना टूट सकते हैं ना कि बिलीव नहीं करोगे कि ये इनसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था। मतलब ये इंसान ऐसा कुछ करेगा या फील करेगा या इनकी आंखों में ऐसा कुछ दिखेगा, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। बहुत अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन है इंसान के एनर्जी में। और ऑब्वियसली चीज़ें ऐसे ही चल रही है, और अगेन धीरे धीरे चीज़ें ऐसे ही है, लाइक कर्मा की तरफ इशारा कर रही हैं। तो कर्मा है, या फिर हाँ अगेन 8 नंबर दिख रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील हो रहा है मुझे। तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कनेक्शन है, और ख़ास करके ये ऊपर वाले की मर्ज़ी से जुड़ा हुआ है। सॉरी, के इनिशियल हो सकता है इनका। और नंबर्स में मुझे 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर ज़्यादा फील हो रहा है, 8 नंबर भी। अगेन टी इनिशियल भी हो सकता है इनका। और अगेन गणेश जी की प्रतिमा बन रही है, और मुझे लगा कि जैसे आपकी रिलेशन में जो विघ्न है वो हरने वाले हैं, विघ्न होने वाले, हर्डल्स रिमूव करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अगेन मुझे ऐसा लगा ना कि जो आपने जो तपस्या की है अपने ऊपर भी सही या कुछ, उसका जैसे फल मिलने का टाइम आया। धीरे धीरे से आप जिस तरह से शांत हो रहे हो, इनफैक्ट ऐसे लग रहा है ना कि आप इनके बारे में नहीं सोचना चाहते, फील नहीं करना है, ऐसे गुस्से में नहीं, नाराज़गी में नहीं, लाइक ठीक है जो भी है यूनिवर्स की मर्जी। और वैसे उल्टा हो रहा है, ये इंसान आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर। Let's see. Makes sense. सो नाइट ऑफ एंड बॉटम डेक की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं पर्सन। मतलब ये इनकी जो पैशनेट साइड है ना, ये आपकी तरफ ही है और आपकी तरफ ही खुलेगी, क्योंकि ये इंसान बाकी सारी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा लाइक ना काफ़ी ज़्यादा अपनी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब, ये वो सब चीज़ के ऊपर, पैसा, वो सब चीज़ पे ध्यान दे के देख लिया, लेकिन चीज़ें या तो काम नहीं बन रही या तो काम में मन नहीं लग रहा है, दोनों भी चीज़ें। और स्पेशली ऐसा लग रहा है काम नहीं बन रहे इसलिए काम में ज़्यादा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि एक होता है ना कि भाई काम बन रहे तो हम घिस के भी काम करें, लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा है। फाइनली ये इंसान किसी को छोड़ रहा है, वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये जो आपसे छुपाते थे, झूठ बोलते थे, एक स्नीकी नेचर था, वो सारी चीज़ें ना अभी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये इनकी जगलिंग की एक्टिविटी ना अभी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म, क्योंकि क्लैरिटी है ना वो स्पिरिचुअलिटी से मिल रही है, कहीं ना कहीं ऊपर वाले इशारा कर रहे हैं। और जैसे मैंने फील किया ना, ये इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और कुछ है जो आप लोग के बीच में बहुत गहराई से जुड़ा है। ये इंसान जो आपकी मेमोरीज में जिस तरह से खोता है ना, ये आप भी फील कर पाते हैं, इतनी स्ट्रांग इनकी एनर्जी है। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत ही जल्द इनका कॉल मैसेज आ सकता है अचानक से। एंड फाइनली सन है राइट ये सन की एनर्जी है। और जैसे इस रिश्ते में मैंने कहा ना, ये हर्डल्स रिमूव करने की एनर्जी मुझे फील हुई, जैसे अंधेरा मिटने वाला हो या हर्डल्स रिमूव होने वाली एनर्जी फील हो रही है। आपकी जो तपस्या है, जब आपने अपने ऊपर काम किया ना, उसका फल है कि ये इंसान की ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी, क्योंकि प्यार तो वैसे भी था, प्यार तो दोनों तरफ से था, लेकिन उसमें जो एक ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी था ना, एक बदलाव, जो प्यार का एक एहसास है, जो रिस्पेक्ट है, जो समझने का एक लेवल है ना, वो अलग बढ़ रहा है।
तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।